हाय फ्रेंड्स, तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 3 मार्च का एनालिसिस में दूंगा। मेरा पेपर 3 मार्च को था, बहुत लंबा ड्यूरेशन था जिसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत में इशू हो गई, तो मैं 3 मार्च को पेपर एनालिसिस दे नहीं पाया, मतलब बता नहीं पाया। ठीक है, बट आज है 4 मार्च, आज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जो लोग पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो अब नहीं है, वो तो पेपर दे रहे होंगे, बट जिनका कल है, परसों है या उसके बाद आने वाले समय में है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि आप पेपर का पैटर्न थोड़ा सा देख करके जाइए। ठीक है, पैटर्न तो वैसे पता ही होगा आप क्या कैसे क्वेश्चन रहेंगे, हम कितने अटैम्प्ट कर पाएंगे, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हम हमारे प्रैक्टिस मॉक में या किसी भी प्रैक्टिस सेट में या कोई भी एसटी दे रहे हैं, उसमें अगर इतने अटैम्प्ट आ रहे हैं या इतना परसेंटाइल आ रहा है तो हमारा मेन एग्ज़ाम में क्या करूँगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा अच्छा मैथ की। ठीक है, ये सबसे पहले मैं बात करूँगा, पूरा सिनेरियो बताऊँगा कि वहाँ कैसे क्या रहने वाला है आपके साथ। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊँगा। मैथ की प्रैक्टिस में अगर बात करें तो 30 में अगर आपके कितने आ रहे होंगे, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ अगर आपका 60 परसेंटाइल भी बन रहा है, 60 परसेंटाइल भी अगर बन रहा है, 60, 65, 70 ऐसे बन रहा है, तो आप वहाँ पर आराम से 28 या 29 तक घसीट दोगे, आराम से हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चंस ना थोड़े से बस कैलकुलेटिव हो सकते हैं, हल्का सा लॉजिक लग सकता है, बट उतना ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जा रहा है जो मतलब एक ऐसा बियॉन्ड द लिमिट पूछ लिया जाए कि आप कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मानक विचलन से एक क्वेश्चन आएगा, प्रिज्म से एक क्वेश्चन आएगा, तो प्रिज्म से रिलेटेड, मानक विचलन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, वहाँ क्वेश्चन हमेशा आ ही रहे हैं और ये आते भी हैं और इस बार भी मुझे देखने को मिला। तो मैथ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, बस इतना है कि अगर आपका प्रैक्टिस लगा रहे हो किसी भी तरीके का, छोटा सा मॉक टेस्ट दे रहे हो या छोटी छोटी क्विजेस दे रहे हो जो 10-10 नंबर की आती हैं, अगर उसमें भी आपका परसेंटाइल अच्छा खासा 50, 60, 70 लाई कर रहा है, वहाँ पर आप आराम से करोगे। तैयारी आपकी अगर मैथ की थोड़ी सी भी अच्छी है, यानी अगर आपने पिछले 2 साल से मतलब प्रैक्टिस करी है या आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, भले ही 3 महीने ही हुए हों अभी प्रिपरेशन के, तो आप आराम से वहाँ पर 25 प्लस तो कर ही दोगे, ये तो गारंटी है। ठीक है, 25 प्लस। सेम काम मैं रीजनिंग के लिए भी कहूँगा। ठीक है, अरे यार, सेम काम मैं रीजनिंग के लिए भी कहूँगा, वहाँ पर भी 25 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आराम से आपके हो जा रहे हैं। पजल्स पूछी जा रही हैं पर वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल, क्योंकि उनका 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर की एक पजल, तो वो बहुत ही आराम से पूछते, कभी 4% बैठालते, कभी 6% बैठालते हैं, कभी स्टेट रो में 7% बैठे, तो उनमें भी बहुत सारी कंडीशन है जिसके कारण आपकी एक लाइन में पजल बनेगी। मतलब अगर पजल आप लिखने की बजाय सीधा बनाते हुए चले जाओगे तो आपकी पजल बन जाएगी, तो इस पर फोकस करना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो आपने प्रैक्टिस में देखी होंगी, किसी भी तरीके का मॉक लगाया होगा तो उसमें जिस तरीके की प्रैक्टिस आपने की है वैसे ही आ रहा है। उसका लेवल थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं एक सेट की बात करूं कि प्रैक्टिस मॉक की जैसे, तो उसका लेवल जो है उससे थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है, मतलब वो एक अच्छा खासा लेवल दे रहा है, पर मेन एग्जाम में आपको लेवल कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश का पेपर क्या है? इंग्लिश का पेपर मैं कहूँगा कि इजी टू मॉडरेट है। आपको कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश आएगी 45 नंबर की। ठीक है, 45 नंबर की इंग्लिश आएगी, बट उसमें से ये मान के चलो कि 40 नंबर आप आराम से कर सकते हो, 40 नंबर का हो सकता है। मेरी थोड़ी सी वीक है, बट बाकी जितने लोगों ने करा है उनकी बता रहा हूँ कि उन्होंने किया है ऐसा। उसका मेन रीज़न है क्योंकि आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। 15 क्वेश्चन इसके मिलते हैं, सॉरी, हाँ इसके 20 क्वेश्चन मिलते हैं, 45 और 25। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। 25 क्वेश्चन मिलते हैं आपको जीके के, और ये दोनों मिला करके 70 क्वेश्चन होते हैं, और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, जब आप जीके जीए करोगे 25, तो 25 क्वेश्चन देखने में आपको कितना मिनट लगेगा? मुश्किल से 5 या 10 मिनट। मैं 10 मिनट में लेके चलता हूँ, तो 10 मिनट कम कर दोगे तो 50 मिनट में आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन को देखना है। यानी कि इंग्लिश जो है ना, टाइम की वजह से, टाइम हमारे पास ज़्यादा था, यानी कि टाइम की वजह से वो इंग्लिश थोड़ी सी आपको सरल लगेगी। पैसेज पढ़ने में आप 2, 3 बार, 4 बार पैसेज पढ़ोगे, पैसेज भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है। होमोफोन्स और आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, सिमिलर मीनिंग्स, रॉन्ग स्प्लिट, यही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, और ये भी थोड़ा सरल ही पूछी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे पूछ लिया गया जो आप बिल्कुल बाहर चला गया दिमाग से। तो अगर आप डेली द हिंदू पढ़ते हो या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला है या इंग्लिश की अच्छी खासी कमांड है आपके पास, तो इंग्लिश में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग जीके की।
जीके, जीए, जीएस, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। ये तीनों 25 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने जो दिसंबर और जनवरी की मैंने सोचा था करंट के हिसाब से मैं पढ़ लूँगा तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा मुझे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मैंने इनको पढ़ा। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो ज़रूरी है। बट अक्टूबर से पहले और जनवरी के बाद आप देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। हालांकि जीके जो करंट अफेयर का रोल है मुश्किल से 3 से 4 नंबर का, 5 नंबर का रोल है, उससे ज़्यादा रोल है नहीं। बाकी 20 क्वेश्चंस में इतिहास का भी रोल है, और क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी का भी रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी रोल है, बुक्स भी पूछी गई थी उसी में, डेज भी पूछा गया था उसी में, और बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी उसी में। फिजिक्स भी है उसी में, केमिस्ट्री भी है, बायो भी उसी में ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स आ रही हैं, इसलिए करंट अफेयर में 5 से 4 नंबर में अगर आप 6 से 7 महीने का रिस्क ले सकते हो, आपके पास इतना टाइम है तो आप देख लीजिए। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आप लगातार रेगुलर बेस में हो तो आप इसके 10 क्वेश्चन, मैं 10 क्वेश्चन कर पाया था, ठीक है, मैं 10 क्वेश्चन कर पाया था। बट अगर ये आपके ऊपर है तो आराम से कर सकते हो। पर हाँ, एक लेवल पूछा जा रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्किप करना मेरे लिए पॉसिबल, मतलब वो था कि मैं स्किप ही करूँ, मैं रिस्क ना लूँ। मुझे लग रहा था कि ये होना चाहिए, बट मैं रिस्क थोड़ा नहीं लेना चाह रहा था जीके में, क्योंकि उधर मैं थोड़ा मेहनत करके आया तो सोच रहा था कि इधर नहीं रिस्क लूँ, अदरवाइज उधर के नंबर कटेंगे। क्योंकि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है और हर एक क्वेश्चन पर माइनस मार्किंग 1 नंबर की है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम लोग छोटी सी बात करें तो इसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास 20, और क्वेश्चंस इसके थोड़ा सा अच्छे पूछे जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल, ठीक है, ये इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब पढ़ने का मतलब है एक अच्छे से लेवल। तो इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 13 से 15 के बीच में आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कम हुआ है क्योंकि इनके मुझे नहीं पता था कि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे। पर हाँ, मैंने जो वहाँ पर देखा, एनालिसिस किया, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपको अगर एमएस, जैसे अब जिसका कल पेपर है, परसों पेपर है, या उसके बाद भी पेपर है, ठीक है, तो वो एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल, ये थोड़ा सा इन पर फोकस करके जाए। बाकी तो सारी फोकस करनी है, इन पर फोकस करके जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं अगर कहूँगा तो 120 के आसपास आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो पूरा पेपर बनेगा वो आपका, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे, आप अपने अगर जोड़ा होगा तो 150 होंगे। कैसे? 30 नंबर हाँ के मैथ के, 30 नंबर रीजनिंग के, और 45 नंबर उसके इंग्लिश के, 25 हो जाएंगे किसके, जीके के, और 20 हो जाएंगे इसके। तो ये हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 130 और 130, और ये हो जाएगा 150, और 150 इंटू 3 करेंगे तो 450 नंबर का पेपर आपका बना है। क्लियर? अब मैं बात करूँगा सबसे लास्ट में, मेरा राइटिंग स्किल भी था। अब राइटिंग स्किल में क्या हुआ है कि मुझे टाइपिंग के लिए जो कीबोर्ड मिला था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अगर मैं कहीं ना कहीं फेल होता हूँ तो मुझे लगता है टाइपिंग में तो मैं नहीं कर पाया। 2000 वर्ड्स की डिप्रेशन मारने थे, ठीक है। वो भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अच्छा, कैसे क्या होगा मैं बता देता हूँ। आप की एंट्री का टाइम लिखा होगा, ठीक है। जब आप एंट्री कर लेंगे उसके बाद वहाँ पर टाइम चला होगा, मेन जैसा उससे होता है वैसे ही होगा, बट उससे अच्छा बैक स्पेस, इसमें बहुत से लोगों के दिमाग में है कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी की यूज़ करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पहले आपको 10 मिनट का क्या दिया जाएगा, एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा टाइपिंग में ही, कि आप अपना कीबोर्ड वगैरह चेक कर लें कि आपकी सारी बटनें वगैरह काम कर रही हैं या नहीं। फिर उसके बाद 3 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है, और फिर 15 मिनट की मेन जो आपका राइटिंग स्किल देने जा रहे हो वो दिया जाएगा। फिर एक लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी वर्ड हो सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा, जैसे मम्मी का नाम पूछ सकते हैं, पापा का नाम पूछ सकते हैं, अपना नाम भरने के लिए आ सकता है, कोई भी वर्ड, और फिर उसको सेव करना होगा। ये पूरा काम होता है, ठीक है। इस 10 मिनट में आपको ये चेक करना होता है कि आपका कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। और मेरे साथ यही हुआ, मेरे कीबोर्ड्स में जो ऊपर की बटनें थी, जैसे मान लो मुझे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई मरीन लाइफ से रिलेटेड एक पैसेज दिया था, मुझे पैसेज इतना अच्छा याद नहीं क्योंकि मेन फोकस मेरा टाइपिंग पर था, ठीक है। और उसमें सेविंग और
एनिमल्स, इस टाइप के मैमल्स, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स आ रहे थे। तो जो एन था ना वो एक बार दबाने से 2 बार दब रहा था, वो फटाफट हो रहा था, मतलब वो बहुत बहुत ही स्मूथली काम कर रहा था। जबकि वी है, पी है, ओ है, ऊपर की बटनें हैं वो फंस रही थी। वो कीबोर्ड में अगर, अब जो आदत हम लोग की कीबोर्ड की होती है वो बिल्कुल हल्का सा प्रेस करते हैं और वो लिख जाता है, उस तरीके की नहीं, आपको वहाँ प्रेस करना पड़ रहा था। तो अगर आपकी उंगलियों में थोड़ा जान नहीं है तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, वहाँ आपको थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और उंगलियों में जान अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, एक अच्छा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइपिंग आपकी गड़बड़ होगी। और इतना क्या ही मैं बताऊं, छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। आपको 27 वर्ड पर मिनट अगर आपको देखोगे तो 27 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड लेके चलनी है, थोड़े सा 28 लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, 27 के आसपास लेके चलनी है। बट मेन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कीबोर्ड का मिलना, तो कीबोर्ड वहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ नहीं लगा, मतलब गड़बड़ लगा। और पहले मुझे जो मिला उसको मैंने रिटर्न किया, उसके बाद दूसरा जो मिला वो उससे भी बेकार था। पहला वाला मांगा तो वो कहीं और चला गया, वो किसी और ने ले लिया होगा, तो मुझे उस कीबोर्ड से काम करना पड़ा। तो आप अपने कीबोर्ड को थोड़ा सा अपने लिए वहाँ पर हक के लिए थोड़ा सा आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ की लड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब किसी से हाथापाई नहीं करनी है, बट हाँ उनसे कहना है कि सर ये कीबोर्ड है मेरा और ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, बटनें फंस रही हैं, कोई दूसरा ही हो तो आप अच्छा सा कीबोर्ड आप अपना चेक कर लीजिए। तो इस तरीके का कुछ रहा पूरा क्लियर। तो मैंने पूरा सिनेरियो दे दिया कि कैसे क्या रहने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। अब जो उनका आज है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट कल है जब कभी भी उसके बाद, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको एक हेल्प करेगा कि हाँ मेरा कैसा क्या प्रिपरेशन मैं कैसे बना सकता हूँ या अभी और कितना ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।